नमस्कार, मैं हूं कनिष्का और आप देख रहे हैं द सिनेमा शो। आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि रामायण का ट्रेलर एक बार फिर से लीक कैसे हो गया, धूम 4 में अपनी कास्टिंग की खबरों को लेकर रणबीर कपूर ने क्या कहा, साथ ही ये भी बताएंगे कि कहानी 3 में विद्या बालन की जगह किसे कास्ट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। डेडपूल एंड वुल्वरिन जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर शॉन लेवी मार्वल के साथ एक नई फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम रहेगा घोस्ट राइडर। फिल्म में रायन गॉसलिंग को लीड रोल में कास्ट किया गया है। मार्वल स्टूडियो ने हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इसकी घोषणा की है। ये फिल्म 2028 में रिलीज होगी। प्राइम वीडियो की सीरीज द रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये सीरीज 11 नवंबर 2026 से प्रीमियर होगी। इस सीरीज की कहानी द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दुनिया में घटती है, मगर उससे हजारों साल पहले। इससे पहले इसके आए दोनों सीजन पसंद किए गए थे। रणबीर कपूर इन दिनों रामायण के प्रमोशंस में व्यस्त हैं। हाल ही में रणबीर समेत रामायण की स्टार कास्ट अमेरिका में हो रहे सैन डिएगो कॉमिक कॉन में पहुंची थी। यह रणबीर ने उन अफवाहों पर भी पर्दा डाल दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि वो धूम 4 में नजर आने वाले हैं। रिव्यू नेशन के साथ बातचीत में रणबीर ने बताया कि वे केवल अभी 2 फिल्मों पर काम कर रहे हैं, जिनमें से एक तो रामायण है और दूसरी है लव एंड वॉर, जिसे संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं। लव एंड वॉर 24 जनवरी 2027 को रिलीज हो रही है। इसमें आलिया भट्ट और विकी कौशल भी लीड रोल में हैं। सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी बायोग्राफी पर काम कर रहे हैं। खबर आ रही है कि रजनीकांत की इस ऑटोबायोग्राफी पर फिल्म भी बन सकती है। मूवीज सिंगापुर की रिपोर्ट के मुताबिक अभी किताब पर काम चल रहा है। जब इसकी लिखाई पूरी हो जाएगी तब इस पर फिल्म भी बनाई जा सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रजनीकांत की फिल्म को लेकर मेकर से भी बातचीत चल रही है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। डायरेक्टर सुजॉय घोष की फिल्म कहानी के दोनों पार्ट्स में विद्या बालन ने शानदार काम किया था। अब बताया जा रहा है कि इसका तीसरा पार्ट यानी कहानी 3 पर भी काम शुरू हो चुका है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक यामी गौतम इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाली है। ये फिल्म कहानी वाली दुनिया में ही घटेगी, मगर इसकी स्टोरी बिल्कुल अलग होगी। फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, जल्द ही इसकी शूटिंग चालू होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की आखिरी फिल्म जननायकन बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। अब तक इसने देश भर से 147 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, लेकिन रविवार को चेन्नई में चल रहे एक शो को अचानक बीच में ही रोकना पड़ा। इसके पीछे की वजह सिनेमाघरों में पेरेंट्स के साथ आए माइनर बच्चे बताए जा रहे हैं। चूंकि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए यानी एडल्ट सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए इसे सिर्फ 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग ही थिएटर्स में देख सकते हैं। इसी वजह से बच्चों को सिनेमा घरों से बाहर निकाला गया। एक वीडियो सामने आया है जिसमें बच्चों को सिनेमा घरों से निकालने के लिए पुलिस का भी सहारा लेना पड़ा। अजय देवगन ने बीते दिनों अपनी अगली फिल्म चौहान का अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया। इसे लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। उस टीजर में मोहम्मद जिशान अयूब की आवाज में एक वॉइस ओवर सुनाई पड़ता है, मगर जिशान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्हें धोखे में रखकर ये वीडियो करवाया गया था। उनका इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मेकर्स ने जिशान के पोस्ट से पहले ही टीजर से उनकी आवाज हटा दी थी। रिपोर्ट्स है कि अब इस फिल्म में अजय देवगन के साथ विक्रांत मैसी नजर आएंगे। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक विक्रांत इस फिल्म में अजय देवगन के साथ एक लेयर्ड और ग्रे शेड वाला रोल करने वाले हैं। चौहान को नीरज यादव डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म 1 अक्टूबर 2027 को रिलीज के लिए शेड्यूल है। रणबीर कपूर स्टारर रामायण के ट्रेलर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। मेकर्स ने अब तक 2 अलग अलग इवेंट्स में इसका ट्रेलर दिखाया और दोनों ही जगहों से ट्रेलर के कुछ हिस्से लीक हो गए। बीते दिनों सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इसका प्रीमियर किया गया। वहां से ट्रेलर के कुछ सीन्स लीक हो गए। इनमें राम और सीता के शादी का सीक्वेंस, रावण का वॉर सीक्वेंस और शूर्पणखा वाला सीन वायरल हो गया, जिसे लो क्वालिटी में सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। ऐसे में फैंस और इंडस्ट्री के जानकार लोगों का मानना है कि रामायण के ट्रेलर को ऑफिशियली रिलीज कर देना चाहिए, वरना ये फिल्म के बज़ को नुकसान पहुंचाएगा। जो लोग लो क्वालिटी में फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं वो इसके कई पहलुओं की आलोचना कर रहे हैं, जो फिल्म की हाइप को प्रभावित कर रहा है।
मृणाल ठाकुर और हुमा कुरैशी स्टारर फिल्म पूजा मेरी जान का टीजर रिलीज हो गया है। ये कोर्ट रूम ड्रामा है जो काफी इंटेंस लग रहा है। ये फिल्म 2022 से 2023 में बनकर तैयार हो गई थी मगर अब तक रिलीज नहीं हो सकी। ZEE5 ने इस साल आने वाली फिल्मों और शोज की अपनी स्लेट जारी की है। ये फिल्म उसका हिस्सा है। इसे नवजोत गुलाटी ने डायरेक्ट किया है। पूजा मेरी जान की रिलीज डेट अब तक नहीं बताई गई है। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट में दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया था, लेकिन मेकर्स के साथ हुई अनबन के बाद दीपिका ने फिल्म को छोड़ दिया था। इसके बाद वांगा ने अनाउंस किया कि उनकी फिल्म की लीडिंग लेडी तृप्ति डिमरी होंगी। प्रभास के साथ उनका पोस्टर भी रिलीज किया जा चुका है। अचानक ऐसी खबरें आने लगी कि कटरीना को भी स्पिरिट में एक रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा है। ये कैमियो होगा मगर कहानी के लिहाज से बेहद जरूरी। हालांकि मेकर्स या कटरीना की ओर से इस बाबत अब तक कुछ कहा नहीं गया है, मगर रिपोर्ट्स है कि कटरीना अपने कमबैक के लिए मजबूत रोल्स की तलाश में है। प्रोसित रॉय ने प्राइम वीडियो की चर्चित सीरीज राख डायरेक्ट की थी। अब खबर आ रही है कि प्रोसित ने धर्मा प्रोडक्शंस के साथ एक फिल्म की डील की है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक करण जौहर के प्रोडक्शन में एक साइकोलॉजिकल लव स्टोरी बनने जा रही है। इस साल के अंत तक इसका प्री प्रोडक्शन का काम पूरा हो जाएगा। एक्टर्स की तलाश अब भी जारी है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर इंडिया में काफ़ी तगड़ा माहौल बना हुआ है। ये फिल्म 31 जुलाई को रिलीज हो रही है। एडवांस बुकिंग में इस फिल्म ने अब तक सिर्फ भारत में ही 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक फिल्म ने भारत में 2,60,000 टिकटें बेच दी हैं, जबकि अभी फिल्म की रिलीज में 3 दिन बचे हुए हैं। अनुमान है कि फिल्म एडवांस बुकिंग में 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू सकती है। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप देखिए गुलजार की फिल्म द डेली टाइम्स साल 1986 में रिलीज हुई। ये फिल्म सिद्धांतवादी पत्रकारिता, राजनीति और भयावह दंगों की तस्वीर खींचती है जो समाज के तत्कालीन सामाजिक समरसता का तापमान बताती है। फिल्म में शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकार लीड रोल्स में हैं। इस फिल्म को YouTube पर आप फ्री में देख सकते हैं। आज का शो लिखा था हमारे साथी श्यामू ने। सिनेमा से जुड़ी ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।